कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है कृषि उन्नति मेले के समापन समारोह पर, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया और प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत भी किया। तो आइए इसी पर देखते हैं हमारी खास प्रस्तुति। किसानों को उन्नत तकनीक और आधुनिक प्रणाली की जानकारी देने के लिए नई दिल्ली के पूसा संस्थान में चले 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि उन्नत मेले का समापन किसानों को नई प्रेरणा देने के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को 24 घंटे खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए मोबाइल के नए ऐप का शुभारंभ भी किया। इस ऐप की मदद से देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला किसान अपने मोबाइल पर खेत से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर बेहतर कर सकता है। 3 दिनों तक चला यह किसान मेला किसानों में न केवल नया जोश भरने में कामयाब रहा। समापन समारोह में उपस्थित केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पशु बेड़े का भ्रमण कर किसानों को देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए प्रेरित किया। मेले के आकर्षण रहे 9 करोड़ के भैंस युवराज के आकर्षण से मंत्री जी भी नहीं बच सके। कृषि मंत्री ने युवराज के मालिक की प्रशंसा की। कृषि मंत्री श्री सिंह ने इस अवसर पर दूसरे पंडालों का भी निरीक्षण कर किसानों का उत्साह वर्धन किया। किसानों को देसी नस्ल के गायों को पालने के लिए उत्साहित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य के बारे में बताया। हम इसीलिए इस सरकार आते जो देसी नस्ल के पशु हैं, गोकुल मिशन चलाया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और सभी राज्य सरकारों को पैसा दिया है कि जो दुधारू पशु है हमारा, जो देसी नस्ल का है, उसके समृद्धि के लिए, ब्रीडिंग सुधार के लिए काम शुरू करें। क्योंकि जो संकर और विदेशी नस्ल के दुधारू जानवर हैं, 1 डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ गया 20 आते आते उसके बाद, तो इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। इसीलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है और राज्यों को 500 करोड़ रुपया दिया अभी पिछले वर्ष में, और देश में 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर भी बना रहा है, एक आंध्र के अंदर और एक मध्य प्रदेश के अंदर। तो देसी नस्ल का सुधार और हर घर में जो कम से कम एक दुधारू पशु हो, ये हमारा लक्ष्य है। अगर एक दुधारू पशु हो तो कोई भूखे नहीं मर सकता है, इस सरकार का लक्ष्य है। मेले में आकर्षण का केंद्र रहे कृषि विस्तार से सूचना क्रांति तक के बारे में वैज्ञानिक JPS डबास ने कहा कि किसानों को जानकारी देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विस्तार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के स्टॉल पर और हमारे साथ मौजूद हैं पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास जी। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर डबास, सबसे पहले ये बताइए कि कितनी महत्ता है सूचना प्रौद्योगिकी के किसानों के लिए? आज जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि एक विज्ञान है, और विज्ञान होने के नाते किसानों को जब तक हम सही जानकारी सही समय पे नहीं देंगे तो वो अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगे। किसानों के सामने जो चुनौती है वह कम लागत से अधिक उत्पादन लेना, और उत्पादन के साथ साथ में उसकी गुणवत्ता अच्छी होना, और ये तभी संभव है जब किसानों को सही जानकारी सही समय पे मिले। यह जानकारी किस्मों के बारे में भी होनी चाहिए, यह जानकारी उनकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी की जांच के आधार मिट्टी की रिपोर्ट क्या है, और उसमें कितना खाद डालना है, और संतुलित मात्रा में खाद किस प्रकार से डालना है, और फसल में किस समय कितना पानी देना है, और पानी देने की कौन सी तकनीक अपनाएं। इसके साथ साथ में हमारी फसलों को बहुत सारे रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, खरपतवार आते हैं, उनका प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें जिससे कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों के पास नई नई सूचना जानी चाहिए, क्योंकि आज विज्ञान के क्षेत्र में रोज़ नए प्रयोग हो रहे हैं, रोज़ नई तकनीकें आ रही हैं। जब तक हम नई से नई तकनीक को नहीं अपनाएंगे, हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा, हमारी लागत नहीं घटेगी, और किसानों को सही समय में सही मात्रा में पैसा नहीं मिलेगा। और साथ साथ में ये भी बात आती है, किसान भाई पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन जब पैदा करके मंडी में जाते हैं तो उनको उनके उत्पाद का अच्छा भाव नहीं मिलता है। उसके कई कारण हैं कि कुछ मंडियों में भाव कम होते हैं, कुछ मंडियों में भाव ज़्यादा होते हैं, तो किसान को कम मंडी वाला भाव मिलता है, ज़्यादा का नहीं मिल पाता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक नई परियोजना की शुरुआत की है कि सूचना प्रौद्योगिकी के तहत किसान भाई अपने आसपास की मंडियों के जो भाव जान सकें और ये तय कर सकें कि उनको अपना उत्पाद कौन सी मंडी में लेके जाना है, कहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके साथ साथ में जो किसान भाई हैं वो कई बार ज़्यादा पैदावार होने के कारण भाव गिर जाते हैं,
तो ऐसे समय में वो मूल्य संवर्धन में क्या करें। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि कई बार आलू के भाव गिर जाते हैं, लेकिन किसान भाई अगर ये तय कर लें कि आलू का भाव कम चल रहा है तो क्यों ना इसके चिप्स बना लें या इनको प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बना लें और समय आने पे उसकी बिक्री करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए उनको बहुत ज़रूरी है जानकारी होना, और सूचना तकनीकी जो है उनको नई से नई जानकारी मुहैया करवाती है। तो कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही विशेष महत्व है और भारत सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है और चाहती है कि किसान को हर समय उसको जानकारी मिले, बाज़ार की जानकारी मिले, मौसम की जानकारी मिले, जो नई नई तकनीक उनकी जानकारी मिले, उसके साथ साथ में किसानों को कहाँ कौन सा प्रशिक्षण ले सकते हैं वो सब जानकारी मिले। ये जोर भारत सरकार का इसकी तरफ है और मुझे कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे किसान भाई कम लागत से ज़्यादा पैदावार कर पाएंगे और देश के विकास में काफ़ी अच्छी भागीदारी अदा कर पाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कर्नल अशोक सूरी ने नए मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की प्रशंसा करते हुए कहा, सूर्य जी, हमें ये बताइए कि किसानों की सुविधा के लिए किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है, उनसे थोड़ा और संवाद बढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। यह जो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह जो ऐप जो है मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया है, यह किसानों की सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऐप बनाया है। और ये ऐप जो है पूर्णतया डिपार्टमेंट की तरफ से अपने आप बनाया गया है। इस ऐप की मुख्य विशेषताएं जो हैं, जो सुविधाएं किसानों को मिलेंगी उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर आप इस ऐप की तरफ देखें तो किसान जो है मौसम के बारे में जान सकते हैं, किसान किस किस टाइप के बीज के विक्रेता उनके क्षेत्र में कहाँ पे हैं उनके बारे में जान सकते हैं, मंडियों में क्या क्या भाव थे उनके बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा उन लास्ट 6 महीने के अंदर या अब तक जो है उनके क्षेत्र में किस किस प्रकार की जो विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई है उनके बारे में वो है ये सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। या इस ऐप को जो है बहुत ही आसान तरीके से गूगल प्ले स्टोर से या हमारी जो मंत्रालय की जो वेबसाइट है एग्री वेब जो एम किसान जिसको हम बोलते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो किसानों जो मेले में जो किसान लोग आ रहे हैं, किसान भाई आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने ये विशेष काउंटर यहाँ पे स्थापित किया है। इस पे जो है हम उनको मोबाइल पे डायरेक्टली जो है वो इस ऐप को डाउनलोड करके जो है उनको दे रहे हैं। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि अब तक जो है पिछले 2 दिन के भीतर ही करीब 5000 से ज़्यादा किसानों ने जो इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और यह संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और हमें उम्मीद है कि जब तक मेला शाम तक ख़त्म होगा ये संख्या हम 10,000 तक जो है इसको छू लेंगे। सूर्य जी, हमें ये भी बताइए कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और क्या कुछ खास हो रहा है किसानों के लिए। ऐसा है जैसा कि अभी आपने 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने इस मेले का उद्घाटन किया था तो उन्होंने बताया था कि जो कृषि के क्षेत्र में जो अगली क्रांति आने वाली है वह साइंस के माध्यम से आएगी। पहली क्रांति पानी, जहाँ जिन इलाकों में पानी की अवेलेबलता थी उसके जरिए थी, और दूसरी जो क्रांति आने वाली है साइंस के अलग अलग तरीकों को लेके आने वाली है। सो साइंस जो हमारे वैज्ञानिक अलग अलग लैब्स में बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो नई नई फसलें और नई नई तकनीकें लाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किसानों को, किसान भाइयों को उनकी ठीक समय पर ठीक तरह से जानकारी, पूरी तरह से जानकारी दी जा सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कृषि मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हमने, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसके अलावा हमने बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हैं, वेबसाइट्स बनाई हैं। उनमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल जो है, मैं जिसकी तरफ ध्यान लाना चाहूँगा, वो फार्मर्स पोर्टल है, जो किसानों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बनाया गया है ताकि उनको हर तरह की जो कृषि संबंधी जानकारियाँ हैं वो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पे मिल सकें। उनको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। किसान जो है इस वेबसाइट को बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से उस पर देख सकते हैं। उसमें एक नक्शा, भारत का नक्शे के जरिए एक किसान अपने जो है अपने ब्लॉक लेवल तक जा सकता है। उसके ब्लॉक में कहाँ कौन कौन से डीलर्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स के डीलर हैं, या सीड की अवेलेबिलिटी कितनी है, या इसके अलावा उनके इलाके में कौन कौन सी फसलें जो है उपयुक्त हैं, उनके बारे में सब तरह की, हर तरह की जानकारी जो है वो इस फार्मर्स पोर्टल के जरिए मिल सकती है। और यह फार्मर पोर्टल अभी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है और हम इसको कुछ ही समय में जो है देश की 22 अलग अलग भाषाओं में जो है इसको
उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय उन्नत मेले के समापन अवसर पर उपस्थित कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया ने किसानों को ऐसे मेले में अपनी सहभागिता निभाने और इससे लाभ उठाने को कहा। इस अवसर पर कृषि के बारे में बेहतर काम करने वाले किसानों, किसान महिलाओं और कृषि से जुड़े लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गांधी जी को याद करते हुए उनके सपने के अनुरूप भारत का निर्माण करने का आह्वान किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी सरकार के कार्यकाल में भी जय जवान जय किसान के विकास के लिए काफी काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। इनके कार्यकाल में किसानों की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब गांव में रहने वाले किसानों को लगा कि अब हमारी सूझ लेने वाला कोई आया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान, साइंस और नई टेक्नोलॉजी, और गांव को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया। आपको याद होगा 25-26 वर्ष पहले गांव से शहर में आने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं दिखाई देती थी। योजना बनाया उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी अटल बिहारी वाजपेयी ना होते, तो सरकार न होती, तो गांव के लोग पक्की सड़क का दर्शन नहीं कर पाते और पानीपत सोनीपत के लोग 4 लाइन की सड़क का दर्शन नहीं कर पाते। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कृषि मंडी और यूरिया उत्पादन बेहतर करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में कहा कि इससे देश में सुधार आ रहा है। विपरीत मौसम और ओले पड़ने के बावजूद इस बार फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। देश में एक भी घोटाला नहीं हुआ। मौजूदा सरकार किसानों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हाहाकार मचा हुआ था संसद से लेकर सड़क तक, हम सब लोग चिंतित थे। इन किसानों ने परिश्रम किया और उसका परिणाम हुआ कि जो अंदाजा था नुकसान का वो नहीं हुआ। किसानों ने परिश्रम किया और बहुत थोड़ा सा, और इस बार पिछले वर्ष से भी ज्यादा बारिश हुई और जो द्वितीय अनुमान आया पिछले वर्ष से ज्यादा उत्पादन का है। अभी ओले पड़े हैं, ये मौसम बारिश हुई है, इसके भी आकलन धीरे धीरे राज्यों से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले वर्ष उत्पादन हुआ था उससे इस वर्ष ज्यादा उत्पादन होगा, क्योंकि किसानों ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है और वैज्ञानिकों ने सहयोग किया। 2 वर्ष के अंदर 154 नई किस्मों के बीज किसानों के पास पहुंचे। हमारे पास बफर स्टॉक जितना चाहिए उससे ज्यादा गेहूं है। विपरीत मॉनसून के बाद, प्रकृति के प्रकोप के बाद गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष से ज्यादा होने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ये जो कृषि उन्नति मेला था 3 दिन का, समापन की ओर है। हमारा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के हम गांव में रहने वाले जो किसान हैं और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं, भारत सरकार के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम ज्ञान और तकनीकी किसानों को पहुंचाते हैं, लेकिन प्रदर्शन हम कर पाते हैं। राज्य सरकारों को हम अधिक धनराशि देते हैं और आत्मा के माध्यम से हर जिला के अंदर लैंड तक हम ज्ञान और टेक्नोलॉजी को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे किसान का स्वभाव है, हमारा भी स्वभाव है कि आंख से जब कुछ देखेंगे
सुनने पर भी करते हैं, लेकिन जब आंख से देखते हैं तो करने की प्रेरणा ज्यादा मिलती है। हम अभी तक 100 से ज्यादा अपने संस्थानों में गए हैं, लगभग 150-200 के कृषि विज्ञान केंद्रों पर गए हैं और कई स्थान पर हमने देखा इंटीग्रेटेड खेती, समन्वित कृषि। अब इस पूषा के अंदर प्रति वर्ष ऐसा नहीं कि मेला पहली बार लगा है, हर साल एक बार 3 दिनों का मेला लगता रहा है और 5,000, 6,000, 7,000 किसान आते रहे हैं, बीज खरीदते रहे हैं और जाते रहे। और बीच में साल के अंदर भी राज्यों से आपना के द्वारा किसान या हमारे विभिन्न संस्थानों के द्वारा किसान यहाँ ट्रेनिंग भी लेते हैं और खेत में भी घूमते हैं। लेकिन खेतों पर सजीव प्रदर्शन, ज्ञान और टेक्नोलॉजी को आज इस मात्रा में मिलना चाहिए, उसका संकट है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अधिकारियों ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, पहला वर्ष था। अब किसान यहां देख सकता है कि किस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके 3 लाख रुपया 1 हेक्टेयर में साल में कमा सकते हैं। हम किस प्रकार से ऐसे बड़ा खेती का इलाका, हमारा 1200 एकड़ का एक एरिया है, आधा पोर्शन जो उस पार है रोड के, वहां खेती होती है, लेकिन ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी के सहारे, चाहे वो फसल की खेती हो, चाहे फूल की खेती हो या बागवानी की खेती हो, खेतों पर सजीव प्रदर्शन जब भी आगे उनको मिले, इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 3 दिनों तक चला कृषि उन्नत मेला किसानों को कुछ नया कर गुजरने के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर किसानों ने न केवल कृषि से संबंधित कई नई जानकारियां हासिल की, किसान भाई ऐसे मेले में जरूर जाएं और खेत को खुशहाल बनाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। इस कृषि उन्नति मेले का मुख्य लक्ष्य रहा कि नई तकनीक और नई खोज को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना। इस मेले में देश भर के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा होगा आप सभी को। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम हमें जरूर बताएं। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।